प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजा और राजमुकुट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम राजा और राजमुकुट के मध्य भेद को जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या अंतर पाया जाता है, और साथ ही राजमुकुट के अर्थ एवं स्वरूप का जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा और राजमुकुट में अंतर जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में राजा से क्या अभिप्राय है और राजमुकुट से क्या अभिप्राय है। ब्रिटेन में राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ है राजसत्ता का वह प्रतीक चिन्ह जिसे सम्राट राज पद ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। तो ये एक शाब्दिक अर्थ है, और इस शाब्दिक अर्थ में एक प्रतीक चिन्ह जिसे सम्राट के द्वारा राजपद को ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण किया जाता है, उसको राजमुकुट कहा जाता है। परंतु आधुनिक समय में राजमुकुट ने अपना एक नया स्वरूप या नया अर्थ ग्रहण कर लिया है ब्रिटिश संविधान में, और इस अर्थ में वहाँ एक प्रतीक चिन्ह नहीं रहा है बल्कि एक संस्था बन गया है। और इस संस्था में जहाँ राजा भी सम्मिलित है, मंत्री भी सम्मिलित हैं और संसद भी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से जो राजमुकुट है वो शासन की समस्त शक्तियों का स्रोत है, शासन शक्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो राजमुकुट है वो शासन की समस्त शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, जिसमें संसद भी शामिल है, राजा भी शामिल है व्यक्ति के रूप में, और जिसमें मंत्रिमंडल भी शामिल है। आंग तथा जिंक ने लिखा है, राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण सम्मिलित हैं। इसी तरह नेविल कर्क के अनुसार वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे शक्तियां हैं जो किसी काल में थी, उसके नाम से ही उसका पालन होता है। वास्तव में हुआ यह है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर अब उसके कार्यालय में आ गई हैं, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम राजमुकुट के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें राजा और राजमुकुट के मध्य में अंतर करना होगा। लेकिन अंतर करने से पूर्व हम ये देख लें कि इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो तो एक प्रतीक चिन्ह था, राजमुकुट, जिसे राजा के द्वारा राजपद को ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण किया जाता था। जिस समय ब्रिटेन में राजा और राजमुकुट के मध्य में कोई भेद नहीं था, अर्थात ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र विद्यमान था, उस समय राजा और राजमुकुट के मध्य में कोई अंतर विद्यमान नहीं था। दोनों का एक ही अर्थ था, दोनों एक ही थे। परंतु जब से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र का संवैधानिक राजतंत्र में रूपांतरण हुआ है, अर्थात राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और उसकी शक्तियां संसद तथा मंत्रिमंडल में निहित कर दी गई, उसके बाद से ये अंतर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम उस अंतर को जानने का प्रयास करेंगे कि राजा और राजमुकुट के मध्य में क्या अंतर पाया जाता है। ग्लेडस्टोन ने लिखा है कि अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें से उतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं जितना महत्वपूर्ण राजा और राजमुकुट का भेद है। तो ये भेद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ब्रिटिश संविधान में, और ब्रिटिश संविधान को पूरी तरह से समझने के लिए इस अंतर को जानना जरूरी है। तो यहाँ हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इनमें अंतर करने का प्रयास करते हैं। पहला अंतर आता है, राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति होता है। तो इस रूप में हम देखें कि राजा एक व्यक्ति है जो किसी समय विशेष पर जन्म लेता है, किसी राजवंश से संबंधित होने की वजह से, ब्रिटेन के राजवंश से संबंधित होने की वजह से एक समय विशेष पर राजपद को ग्रहण करता है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है और इस संस्था के रूप में उसमें क्राउन की समस्त शक्तियाँ निहित हैं, जिनमें कार्यपालिका की शक्तियाँ भी सम्मिलित हैं
संसद की शक्तियाँ भी सम्मिलित हैं और व्यक्ति के रूप में राजा की शक्तियाँ भी उसमें सम्मिलित हैं। दूसरा अंतर है, राजा नश्वर है, राजमुकुट अमर है। राजा चूँकि एक व्यक्ति होता है, एक समय विशेष में जन्म लेता है, एक समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो नश्वर है। जबकि राजमुकुट शासन सत्ता का प्रतीक है, जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। इस प्रकार राजमुकुट अजर और अमर है। और इसको लेकर वहाँ एक प्रसिद्ध उक्ति या कहावत भी प्रचलित है, सम्राट मर गया सम्राट चिरंजीवी हो। सम्राट मर गया का मतलब होता है व्यक्ति के रूप में सम्राट मर सकता है, लेकिन सम्राट चिरंजीवी हो का मतलब होता है एक संस्था के रूप में सम्राट कभी नहीं मरता है, सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। तीसरा जो अंतर पाया जाता है वो मूर्तिमान और अमूर्तिमान यानी मूर्त और अमूर्त का भेद पाया जाता है। राजा व्यक्ति होने के नाते शरीर धारण करता है, इसलिए वह मूर्त है, जबकि राजमुकुट एक अमूर्त विचार या अवधारणा है जो कभी दिखाई नहीं देती है। इसमें शासन की शक्तियों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से एक अमूर्त विचार है, अमूर्त अवधारणा है जो कभी दिखाई नहीं देती है। तो ये अंतर आता है। एक अंतर है, राजा राजमुकुट का एक अंग है, यानी अंग और प्रधान का भेद आता है कि राजमुकुट एक सावयव है, एक संस्था है जिसमें राजा भी सम्मिलित है, मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है और संसद भी सम्मिलित है। तो इस तरह से राजा राजमुकुट का एक अंग होता है, एक भाग होता है। राजा शासन का एक औपचारिक प्रधान है, जबकि राजमुकुट के पास शासन की संपूर्ण शक्तियाँ निहित हैं। यानी राजा केवल औपचारिक है, उसके पास वास्तविक शासन की शक्तियाँ नहीं हैं। शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो सम्राट और राजमुकुट के अधीन हैं, राजमुकुट के पास हैं, और राजमुकुट से ही उन शक्तियों को वो ग्रहण करता है। राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करता है, अतः अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यानी एक अंतर जो आता है, उत्तरदायी और अनुत्तरदायी का भेद किया जाता है कि राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार उनका प्रयोग करता है, इसलिए वह अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, अतः अपने कार्यों के लिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से यह अंतर आता है। राजा व्यक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक है। यानी राजा एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति के रूप में उसका शरीर होता है, उसका एक बनावट होती है, उसकी एक पहचान होती है। जबकि राजमुकुट एक सामूहिक है, एक संस्था है, और इस सामूहिक या संस्था में तीनों ही शासन के महत्वपूर्ण अंग सम्मिलित हैं, जिसमें राजा, संसद और मंत्रिमंडल सम्मिलित हैं। तो इस तरह से राजमुकुट की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाता है। तो ये अंतर हमने राजा और राजमुकुट के मध्य में देखने का प्रयास किया है।